Hello beautiful people of this beautiful planet, welcome back to my channel. My name is Dr. Aditi Bhati and this is another medical vlog. So this time I have my friends and colleagues with me in this video, and all of us junior doctors are going to share some story with you, just a story that has inspired us during our medical career, internship or GRship or whatever, something that is going to remain with us for the entire life. So I hope you enjoy watching this video. If you do not forget to like, share and subscribe. Let's get into it now. हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर खालिद यूनुस लोन। हाय गाइस, मेरा नाम डॉक्टर वर्तिका सिंह है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर उदय प्रताप यादव है। आई एम वर्किंग एज ए जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं करेंटली यूपी प्रोविंशियल मेडिकल हेल्थ सर्विसेज में एज अ लेडी मेडिकल ऑफिसर संत रविदास नगर में पोस्टेड हूँ। मैं मेडिसिन में जूनियर रेजिडेंट की तरह महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में काम करता हूँ। Okay, so my story is set up in a government hospital in Delhi. I had just completed my internship. I was a fresher. It was my first week. It was in 2017 July. ये उन दिनों की बात है जब मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट के आईसीयू में काम कर रहा था एज ए JR1। लगभग बात होगी 2020 में, मार्च 2020 की बात है। इस वक्त मैं एडिशनल PHC संत रविदास नगर में पोस्टेड हूँ, जो कि गांव के बीचों बीच है। यहाँ पे बेसिक लेवल ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। माई स्टोरी बिगिंस एज आई वॉज वर्किंग एज अ कोविड डॉक्टर एट नाइट शिफ्ट इन द हॉस्पिटल। I got an urgent call that we had a patient. He was very serious. His saturation was very down. He was on oxygen in the ambulance. मुझे पता चला कि ऑक्सीजन जो एम्बुलेंस की थी वो काफ़ी मात्रा में नहीं थी, ख़त्म हो रही थी। तो हमने जल्दी वार्ड में कॉल किया कि पेशेंट को हमें रिसीव करना है, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी वार्ड बॉयज़ थे वो दूसरे पेशेंट्स के साथ बिजी थे। तो हम 5 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स होते थे एंड 4 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स, एंड इट वाज अ लेवल 3 हॉस्पिटल इन दिल्ली। सो बहुत 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 ज़्यादा वर्कलोड था, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हुआ करते थे, एंड इट वाज लाइक वी वर सराउंडेड बाय पेशेंट्स। जहाँ हम बैठते थे चारों तरफ पेशेंट्स हुआ करते थे एंड वी हैड टू अटेंड टू एवरीवन। तो ऐसी कंडीशन में हम जब कंटिन्यूसली पेशेंट्स को देखते रहते थे, आई वाज वर्किंग इन इमरजेंसी रूम कैजुअल्टी। सो उस वक्त मतलब वो ऐसी सिचुएशन थी कि वहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट, चाहे वो कार्डियक इमरजेंसी हो, ट्रॉमा हो, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी हो, वो भी आते थे। एंड पेशेंट्स जिनको बहुत ही माइनर चीज़ें दिखाने आना होता था, लाइक फीवर है, कफ है, कोल्ड है, डायरिया है। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट कंडीशंस दैट यू शुड मीट अ डॉक्टर अबाउट, बट इमरजेंसी के लिए वो बहुत ही माइनर चीज़ें होती थी। तो वैसे पेशेंट्स भी आते थे, तो काफ़ी भीड़ होती थी। तो एट टाइम्स हमारे साथ क्या होता था कि ऐसे पेशेंट्स के चक्कर में, स्पेशली इन जुलाई जो कि डेंगू सीज़न होता है, तो उस टाइम पे जब इतना रश होता था पेशेंट्स का, तो फीवर के चक्कर में जो एक्चुअल में इमरजेंसीज होती थी वो कई बार मिस हो जाती थी देखना, बिकॉज देयर वाज सो मच रश। बट मेरी आदत ये थी कि अबाउट एवरी आवर आई वुड गेट अप ऑफ माई सीट एंड आई वुड जस्ट टेक अ राउंड अराउंड द इमरजेंसी। और मैं देखती थी जिन पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट दे चुके हैं, जिनको IV फ्लूइड्स चल रहे हैं, एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, वट एवर ट्रीटमेंट इज़ गोइंग ऑन, आई वुड जस्ट टेक अ राउंड एंड सी एंड चेक हाउ द पेशेंट इज़ डूइंग राइट नाउ, एंड यू नो जस्ट टू गेट आउट ऑफ द जोन फॉर लाइक 2 minutes आई वुड गेट अप एंड टेक अ राउंड लाइक दैट। मैं आईसीयू में काम कर रहा था। एक 26-27 साल का पेशेंट आता है, मेल पेशेंट। हिस्ट्री लेने पे पता लगता है कि उसने सल्फास की गोलियां खा रखी हैं, और इसकी डिटेल में लिया तो पता लगा कि झगड़े हुए घर में और 4 गोली सल्फास की खा ली। तो ये सुनते ही हमारे हक्के बक्के उड़ गए कि 4 गोली पेशेंट खा के आया है, उसको बचा पाना नामुमकिन सा होता है। 1 गोली खाने के बाद भी पेशेंट बचता नहीं है। तो हमने मरीज के घर वालों को समझाया कि बचना मुश्किल है। फिर हमने इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट चालू किया, जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। डिटेल्ड आईसीयू, बेड नंबर भी याद है मुझे, बेड नंबर था उसका, बेड नंबर 3 ICU 3 पे रखा था मैंने उसको। वो बेड मेरे लिए लकी होता था, इसलिए मैंने उसको बेड नंबर 3 पे रखा था। ये साल भर पहले की बात है।
और बारिश का मौसम था और काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी लोगों को सर्दी ज़ुकाम बुखार की परेशानी थी। और मेरे पास एक पर्ची आई और उस पे नाम लिखा था काली। 5 साल की बच्ची की पर्ची थी ये। तो जब वो बच्ची अंदर आई तो मैंने देखा कि वो एकदम साफ़ सुथरी बच्ची, सर से पैर तक बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े, हाथ पैर बिल्कुल साफ़। अक्सर आप कभी गांव में या ऐसे ओपीडी में आप बैठिए तो आप देखेंगे कि बच्चे हमेशा धूल मिट्टी से सने हुए और नंगे पैर और धूल मिट्टी हर जगह लगी हुई चली आते हैं, बट वो बच्ची बहुत साफ़ सुथरी थी। बस उसके हाथ पैर में बहुत सारे खरोंच के निशान या बहुत ज़्यादा रैशेज़ के निशान थे। तो मैंने उसकी दादी से पूछा कि क्या परेशानी है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि इसको बुखार हो रहा है बार बार, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सर्दी के मौसम में ही बुखार है, ये बुखार अक्सर हो जाता है इसको। तो मैंने उसको बुखार की दवा लिखी, और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है तो आप सोचते हैं कि जल्दी जल्दी आप पेशेंट्स को देख के ख़त्म करें, बट पता नहीं क्यों उस नाम में उसके और उस छोटी सी बच्ची को देख के मेरा मन कहीं अटक गया और मैंने सोचा कि इसके बारे में और थोड़ा पता करते हैं इसको और देखते हैं। पेशेंट की ऑक्सीजन जो थी वो ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि सिलेंडर में ऑक्सीजन बहुत कम था। तो मैं यहाँ से लगातार अटेंडेंट्स वार्ड बॉयज़ को कॉल करता जा रहा था कि आपको पेशेंट रिसीव करना है, बट हमें ये भी देखना था कि पेशेंट को हमें बचाना है किसी भी तरीके। ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होनी चाहिए बाहर ही, क्योंकि पेशेंट एक्सपायर ना कर जाए बाहर ही। ये जो दुविधा थी, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी इस टाइम। तो अब हमें क्या करना था? So this one fine day, I got up from my place. भीड़ को रोक के कि just give me 2 minutes, I'll just come back. मैं गई अपना राउंड लेने के लिए. So there was this particular person, उनकी एज होगी about 45-50 के बीच में, एंड दिस वॉज अ पेशेंट जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, कोई IV फ्लूइड्स नहीं लगे थे, कैनला नहीं था, कुछ नहीं था. तो आई थॉट कि मे बी दिस पेशेंट हैज़ नॉट येट बीन अटेंडेड and he was kind of semi-conscious. So I went there. I saw there was a little girl about 10 to 12 year of age. वहाँ खड़ी थी. I saw the patient. I tried to talk to the patient. Patient's GCS was very low. He wasn't responding at all. तो I asked the girl कि ये कौन है, या आप इनके साथ है? So she said, yeah, ये मेरे पापा हैं and please देखिए इनको क्या हो गया है. I said कि आपने अभी तक किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? So she pointed टूवर्ड्स अ गर्ल, उससे 3-4 साल बड़ी होगी, जहाँ हम लोग बैठते थे उस सीट की तरफ जहाँ भीड़ थी हमारे सीट के आगे, उसके पीछे से जंप करके डॉक्टर को बुलाने की कोशिश कर रही थी एक लड़की जो कि उसकी सिस्टर थी. एंड शी सेड, मेरी दीदी गई है वहाँ पे आपको बुलाने के लिए. एंड आई सॉ हर एंड आई सॉ द पेशेंट. सो बेसिकली लाइक आई मेंशन बिफोर, वो सारी भीड़ के बीच में जो कुछ ऐसे पेशेंट्स होते थे जो हम तक नहीं पहुँच पाते थे, एंड yeah, well, we needed to attend them as well. So I quickly called that girl and I called her and I asked her what happened. So obviously she was a very young girl, she didn't know what happened. She just got her father here and she was panicking. पेशेंट को हमने लिटा दिया बेड नंबर 3 पे. उसके बाद जहाँ तक बात थी वो दोपहर के बाद ही आया था, तो उस समय मेरे अलावा कोई नहीं था उसे देखने के लिए, कोई सीनियर नहीं था, कोई कंसल्टेंट ऑन कॉल नहीं रहता है. तो फिर उसको डिटेल एग्जामिन किया, उन्हें इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई, तो पता लगा पेशेंट इज इन शॉक. BP नहीं आ रही, पल्स नहीं आ रही, सेचुरेशन नहीं आ रहा, पेशेंट इज लिथार्जिक ड्राउजी ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं था, कोल्ड एंड कॉम ऐसे पड़ा हुआ है एकदम. उसका ABG कराया, ABG में सीवियर एसिडोसिस लेस देन 7 PS था और शॉक में था. तो उसको वैसोप्रेशर सपोर्ट और जो भी फ्लूइड देते हैं मैनेजमेंट किया, उसका बाइकार्बोनेट लगाया, बाकी सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से चालू किया. कोई एंटीडोट होता नहीं है, उसका सपोर्टिव मैनेजमेंट ही करना होता है सल्फास का. ECG कराई, इसमें सीवियर एरिथमिया में है पेशेंट, मतलब उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं था, सीधा बस यमराज उसका इंतज़ार कर रहा था. तो मैंने उस बच्ची को बोला कि थोड़ी देर के लिए तुम बाहर रुको और हम थोड़ी देर में बात करते हैं इस बारे में. फिर मैंने उसे बुलाया थोड़ी देर बाद, जब भीड़ थोड़ी कम हुई, और मैंने उसको बुला के पूछा कि क्या बात है, तुम्हें बुखार क्यों आ रहा है. तो बच्ची ज़्यादा कुछ नहीं बोली. उसकी दादी ने मुझसे बोला कि काली बताओ क्या बात है, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं बताओ. तो मैंने जब उसकी दादी के मुंह से ये नाम सुना काली, तो मैंने उनसे पूछा इसका नाम काली आपने क्यों रखा है, देवी माँ के नाम पे रखा है? तो उन्होंने मुझसे बोला नहीं, इसका रंग काला है
और हमारे घर में सब गोरे हैं और सिर्फ ये काली है, इस वजह से हमने इसका नाम काली रखा है। सुन के मुझे धक्का सा लग गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, नहीं समझ में आया। फ़िलहाल मैंने उसके हाथ देखे और खरोच के निशान देखे, तो मैंने उससे पूछा, बेटा ये खरोच के निशान कैसे हैं? तुम्हें किसी ने मारा है या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है क्या? घर में कोई ऐसा है? तो उसने बहुत ही धीरे से मुझसे बोला कि नहीं, मैं बार बार अपने हाथ धुलती हूँ, बार बार नहाने जाती हूँ, इस वजह से ये निशान पड़ गए हैं। और मुझे समझ नहीं आया कि मैं उस 5 साल की बच्ची से क्या कहूँ। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए फिर मैंने सोचा कि क्या किया जा सकता है। तो मैंने एक डिसाइड कर लिया कि मैं पीपी किट पहन लेता हूँ और अपने जो डॉक्टर है को डॉक्टर उसको भी पहना देता हूँ, फिर हम दोनों जाके उस पेशेंट को ला सकते हैं। तो हम रश किया, तुरंत पीपी किट पहन ली और हम चले गए पेशेंट को लाने के लिए। पेशेंट, क्योंकि सारे वार्ड बॉयज़ जो थे वो बाकी पेशेंट्स के साथ बिजी थे, तो हम व्हील चेयर या स्ट्रेचर इसका वेट नहीं कर पाए। यहाँ से ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रही थी सिलेंडर में, पेशेंट भी बहुत ज़्यादा सीरियस था। तो हमने पीपी किट पहन के गए, पेशेंट को लिया, पेशेंट को गोद में उठाया दोनों लोगों ने, और फिर धीरे धीरे हम लोग वार्ड की तरफ आ गए। वार्ड में पहले ही हमने स्टाफ को बता दिया कि हम पेशेंट ला रहे हैं, उन्होंने बेड रेडी कर दिया। So this girl was panicking and she didn't know what to do. I asked her कि क्या हुआ तुम्हारे फादर को, and she just couldn't answer. She said अब मुझे नहीं पता, प्लीज़ देखिए। तो ऐसी सिचुएशन में when I do not have a history, how am I going to treat the patient? So I looked at the patient. The patient was obviously not able to respond at all. So quickly दिमाग में सबसे पहली चीज़ आई कि जब ऐसा कोई पेशेंट होता है, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस कि पेशेंट सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस आया है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट वी ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड इज़ डायबिटीज़। सो आई आस्क्ड हर कि क्या आपके पापा कोई शुगर की दवाई लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं? एंड शी सेड यस, वो डायबिटिक है। एंड आई आस्क्ड हर द वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, क्या वो दवाई खाते हैं या फिर इंसुलिन लेते हैं, इंजेक्शन? And obviously she said insulin. Okay, so we had our diagnosis and we had to commence treatment immediately because hypoglycemia is a medical emergency and अगर हमने ट्रीट नहीं किया जल्द से जल्द तो ये जानलेवा भी हो सकती है। तो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली हमको डेक्स्ट्रो स्टार्ट करना था, उनको इंट्रावीनस चैनल्स के थ्रू ग्लूकोज बेसिकली देना था। एंड सो आई आस्क्ड द सिस्टर टू get in a cannula. So now the problem was sister को cannula नहीं, मतलब vein नहीं मिल रही थी cannula डालने के लिए. So she tried, दोनों हाथ में she tried, but she could not locate a vein. So I asked her to check in the legs, but वहाँ पे भी उनको vein नहीं मिल पाई, cannula नहीं डल पाया. Even the smallest size she could not put in. And it was like it was a crisis at that moment क्योंकि जल्द से जल्द उनको ग्लूकोज देना है and कैंडला ही नहीं लग रहा है, तो फिर हम आईवी चैनल्स के थ्रू ग्लूकोज कैसे देंगे पेशेंट को? पेशेंट को आए हुए अब 6-7 घंटे हो गए थे, 9 बजने वाले थे। पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती जा रही थी, पेशेंट डिटोरिएट कर रहा था। तो मैंने अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किया कि पेशेंट को इंटूबेशन की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे अलाउ किया इंटूबेट करने के लिए। पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है हमारे यहाँ, तो ऐसा हमने किया। कंसल्टेंट को इन्फॉर्म किया कि पेशेंट बचेगा नहीं आज रात भर में, और उन्होंने इंटूबेशन के लिए बोल दिया। हमने पेशेंट को इंटूबेट कर दिया, वेंटिलेटर पे लगा दिया, और जो ट्रीटमेंट पहले से चल रहा था थोड़ा मॉडिफाई करके उसको चलाते रहे। फिर सुबह हो गई, सुबह तक भगवान की किस्मत से, भगवान की कृपा से, अपनी किस्मत से कैसे बचा रहा नहीं पता, पर बचा रहा पेशेंट, और वो फाइट करता रहा ज़िंदगी के लिए, और हम भी पूरी कोशिश झोंक दिए थे, रात दिन जगे रहे उसके लिए। एक दिन बीता, ऐसे चलता रहा। पेशेंट की एसिडोसिस ख़त्म ही नहीं हो रही थी, यूरिन आउटपुट आ ही नहीं रहा था, लैक्टेट 15-16 पहुंच गया उसका। अब ये हो गया था कि अब तो उसे नहीं बचना है। मुझे लगा हम इतने विकसित समाज में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम विकसित नहीं हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे इमरजेंसी केसेस देखे हैं, लोगों को मरते हुए देखा है, लोगों को बचाया है,
सब कुछ करते हुए देखा है, बट मुझे ये लगता है कि एक डॉक्टर की सबसे अहम बात ये होती है कि वो कैसे अपने मरीज़ों को समझ सके, कैसे उनके दर्द को समझ सके, कैसे उनके साथ हो रही घटनाओं या उनके साथ जो हो रही परेशानियां हैं उसके पीछे की वजह को कैसे वो समझ सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बट उस बच्ची जैसा किसी को नहीं देखा। जैसे हमने पेशेंट अंदर लिया बेड पे, हमने तुरंत पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटर कनेक्ट कर लिया। तो हमने ये देखा कि जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है पेशेंट की वो 50% है। तो हमने तुरंत ऑक्सीजन हाई फ्लो पे स्टार्ट कर दिया, प्लस इंजेक्टेबल्स लगाए और जो भी ट्रीटमेंट है मैनेजमेंट है वो कर दिया हमने, और हमने पेशेंट को बचा लिया। विद इन 15 मिनट्स जो SpO2 था वो लगभग 95-96 आ गया था। अगर हम 2 मिनट्स और रुक जाते, 2 मिनट 2-3 मिनट और रुक जाते, ये सोचते कि हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग पेशेंट को कैसे उठा लें या पेशेंट को कैसे शिफ्ट करें, तो पेशेंट बाहर ही एक्सपायर हो जाता, दम तोड़ देता एम्बुलेंस में। सो पेशेंट को ओरली ग्लूकोज नहीं दे सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस एंड कैनला अंदर जा नहीं रहा है, तो वेनस चैनल के थ्रू भी ग्लूकोज हम नहीं दे पा रहे हैं। सो ऑनेस्टली इट वॉज अ मोमेंट ऑफ पैनिक फॉर अ फ्रेशली पास आउट मेड स्कूल student, doctor, now a doctor. I had just finished my internship, so I was like, it was my first week of JRship. I do not know much what to do now. I didn't know much to handle situations like that. So I didn't know what to do. I looked at my SR and he couldn't come to help me because he was busy with another patient who was obviously as important as this one. So he couldn't come. Everybody else was busy. So I was the only person who had to do something in that moment to save the patient. So I looked at my at this very moment सारी चीज़ें ना जो अभी तक मेड स्कूल में पढ़ी थी, एवरी बुक जो आपको लगता है आपको कुछ याद नहीं है, एवरीथिंग जस्ट flashes back in your head, because मेरे साथ ही हो रहा था, everything was flashing. Okay, this okay, I can't put the cannula in the radial artery or the brachial artery or in the legs, what to do? So the next option was the neck. There are veins in the neck and they are not very easily accessible, and especially for people who have not done it previously. But at this moment this was the only thing I could have done. So I took the cannula from the sister and I inserted in the one of the neck veins, and to my own surprise in one go I was able to fix the cannula in, and we immediately started the drip and gave the patient D25. सुबह 9-10 बजे की बात है। सुबह 9-10 बजे राउंड होते हैं, कंसल्टेंट आते हैं, देखते हैं तो रिफ्रैक्टरी एसिडोसिस हो रही थी, यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा था, पेशेंट AKI में था। तो कंसल्टेंट ने हमारे बोला कि मैम थी, उन्होंने बोला कि इसको पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, देखते हैं बचता है कि नहीं बचता है। रात के 12 बजे उसको पेरिटोनियल डायलिसिस चालू की गई। लगभग 4 दिन पेरिटोनियल डायलिसिस चली उस पेशेंट की, वेंटिलेटर पे रहा 12 दिन, हायर एंटीबायोटिक रखी, एम्यूडोरोन की 3 दिन ड्रिप चलाई, उसको कंटिन्यूस इन्फ्यूजन पे रखा और पेशेंट इम्प्रूव करने लगा, यूरिन आउटपुट आ गया, उसका एसिडोसिस सेटल होने लगा और चमत्कार हो गया, यूँ कह लीजिए। ऑन डे 16 ऑफ एडमिशन पेशेंट वॉज सक्सेसफुली एक्सटूबेटेड और ही वॉज डिस्चार्ज्ड। ये बहुत ही बड़ी बात थी हम सब के लिए। ये पेशेंट की किस्मत थी, भगवान का चमत्कार था, हमारी मेहनत थी, कुछ नहीं कह सकते, बट पेशेंट बच गया। बार बार नहाने की बात सुनकर मैंने उससे ये पूछा कि बेटा तुम बार बार क्यों नहाते हो, बार बार क्यों हाथ धुलते हो? तो उसने बोला कि मैं चाहती हूँ कि ये रंग धुल जाए। और ये सुन के मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उससे क्या कहूँ। मैंने उसकी दादी को बुलाया, अगले दिन उसके घर वालों को बुलाया, सबको बुला के काउंसलिंग करी, समझाया कि देखिए आपकी कही हुई बातों का इस छोटे से बच्चे के मानसिक विकास पे कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है। आप शायद ये सब चीज़ें मजाक में कह रहे हों या आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन इस छोटे बच्चे के मन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर हुआ है। काफ़ी उन्हें समझाया और इस बात से वो सहमत भी हुए, उन्हें समझ में भी आया कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए और हम आगे से ध्यान रखेंगे। और उन्होंने मुझसे ये वादा किया कि वो और उनके घर वाले सभी लोग आगे से ध्यान रखेंगे कि इस बच्चे को या किसी भी बच्चे को ऐसी मानसिक प्रताड़ना कभी न झेलनी पड़े। तो फाइनली जो पेशेंट था उसकी जान बच गई, और ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा इंसिडेंट था
जो मैं हमेशा याद रखूँगा एज अ जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर। फिर मॉर्निंग में सारे सीनियर्स आ गए, उस पेशेंट को अटेंड किया और वो पेशेंट 10 to 15 डेज में डिस्चार्ज हो गया फ्रीली, बिल्कुल ठीक था। Treating a patient of hypoglycemia is absolutely magical for anyone to witness it, because one moment hypoglycemic patient is lying unconscious and is not responding to anything, and the next moment when glucose enters your body, enters your cells, the patient just snaps out of it. You know, the patient was on the verge of death and was unconscious, and immediately, like within few minutes, the patient just opens eyes like that, and he didn't even remember anything. उन्हें कुछ नहीं पता what happened with him. He was looking at us like हुआ क्या है यहाँ पे. And that moment for me, witnessing a patient coming out of hypoglycemia was absolutely magical, and it was honestly the best thing happened to me as far as this medical profession goes. हमारे लिए तो चमत्कार की बात थी। पेशेंट जो कि 1 घंटे 2 घंटे नहीं बचने वाला था, नहीं बचते हैं, एक गोली खा के भी नहीं बचते हैं, और वो पेशेंट डे 16 पे हमने सक्सेसफुली डिस्चार्ज किया। ये हमारे लिए चमत्कार से ज़्यादा कुछ भी नहीं था, और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था जब वो छुट्टी पे हंसते हुए गया। उसके घर वाले हमारे सामने पैरों पे गिर के धन्यवाद दे के बड़ी खुशी हुई। और जो भी हमारे साथ काम कर रहे थे, हमारा स्टाफ, हमारे कंसल्टेंट, हमारे रेजिडेंट्स, हमारे जूनियर्स, इंटर्न, उनके इतिहास में ये पहला केस था जो कि 4 सल्फास की गोली खाने के बाद बच गया, वरना एक गोली खाने के बाद भी कोई नहीं बचता। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे यादगार घटना थी, जिसमें मुझे ये लगा, मुझे गर्व हुआ कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने अपने डॉक्टर का दायित्व अच्छे से निभाया। मैंने एक छोटे से बच्चे को जो कि सिर्फ़ एक बुखार की दवा, एक बुखार की गोली लेके घर जा सकती थी, उसको मैंने ध्यान से देखा और मैंने ये जानने की कोशिश की कि ये क्या इसके पीछे रीज़न है। और बहुत ही मार्मिक और बहुत ही दिल को छू लेने वाली ये घटना है, जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। हज़ारों लाखों मरीज़ आएंगे, शायद उनकी जानें मैंने बचाई होंगी या आगे बचाते रहेंगे, बट ये घटना मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एज़ अ डॉक्टर हम अपने मरीज़ को समय दें। समय देना सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब हमने पेशेंट को शिफ्ट किया, हमने ये पेशेंट नहीं सोचा था कि पेशेंट कौन है, किस रिलीजन से है, किस कास्ट से है, कहाँ से आया है। अगर हम ये सोचते तो शायद हम ना बचा पाते। तो एज ए डॉक्टर हमें ये नहीं सोचना है पेशेंट कौन है, हमने ये भी नहीं सोचा कि पेशेंट कौन क्या था, हमें उसकी जान बचानी थी। तो हमने एज ए पेशेंट उसको ट्रीट किया जैसे हमें करना चाहिए था और जैसे हमारा फ़र्ज़ था। So the patient opened his eyes, patient was feeling better, patient started to talk, he saw his daughters, he was doing much better now, and it was all me. It was all me. If I didn't get out of my chair to just take a round that I usually do, if I didn't see the patient at that particular moment, if I didn't check his RBS, if I didn't think about hypoglycemia, if I didn't inject the cannula in the vein, we would have lost that patient. Those 2 daughters would have lost their father that day. So it was first ever moment. I think हर डॉक्टर की लाइफ में एक मोमेंट, पहला मोमेंट तो ऐसा होता ही है मेमोरेबल, जो कभी नहीं भूल पाएंगे. So this was that moment for me, that I saved a life all by myself, and I think this moment is going to remain with me throughout my life. I'm never going to forget it. तो ये थी मेरी रेजिडेंसी की कहानी, जो मेरे को ज़िंदगी भर याद रहेगी। मुझे ही नहीं, मेरे सारे कलीग्स को एक लैंडमार्क बन गया ये केस, कि ये कुछ गजब था, मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, और मैं इसे अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूँगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इस घटना के साथ मैं यहीं पे बस ये कहना चाहूँगी अपने सभी डॉक्टर दोस्तों को कि किसी भी मरीज़ को कभी भी यूं ही ना जाने दें, ध्यान से देखें। वक्त कम हो तो थोड़ी देर बाद देखें, लेकिन देखें ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी। हिट द लाइक बटन एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Like, share and subscribe to this channel.
जिस पे हम शूट कर रहे हैं। Okay, bye. बाय। Okay guys, so that was it for today's video. I hope you liked all our stories. If you do, leave a comment or a like or share this video, and let me know if you enjoyed it, and I'm gonna make more such videos because I'm sure there's so many doctors with so many inspiring stories every day that we can share on this channel. So thank you so much for watching. Good night. Bye bye. Why did I say good night? What if they were watching in the... Okay, sorry, no, not good night. Thank you so much for watching. Bye bye.